अभी हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो होते हैं दे कैन बी शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड एज वेल एज दे कैन बी शोन बाय आयोनिक सॉलिड्स। तो नॉन आयनिक सॉलिड्स जो है वो दो तरह के डिफेक्ट दिखाते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। और जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो दो तरह के डिफेक्ट्स दिखाते हैं। सो आयोनिक सॉलिड्स जो है वो दिखाते हैं एक शॉर्ट की और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो इन ऑल शॉर्ट जो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं वो 4 टाइप्स के हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स एंड शॉर्ट की एंड फ्रैंकल्स। तो पहले हम करने जा रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स। पहले इसको आप समझ ले, फिर इसको मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। नाउ वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट्स मीन्स वैकेंसी इज क्रिएटेड एट अ लैटिस पॉइंट, यानी व्हेन इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट, यानी कहीं पर कोई लैटिस साइट अगर खाली है, ठीक है, तो उसे हम उस तरह के डिफेक्ट को, जैसे वैकेंसी हो गई, एक जगह खाली जगह हो गई, अगर हम मान लो ये क्रिस्टल लैटिस मानिए, इसमें ये जो है स्फेयर्स, ये हमारे स्फेयर्स जो हैं एटम या आयन जो भी हैं, ठीक है, उनमें से 2 जगह यानी यहाँ वैकेंसी होगी, जो बॉक्स बना रखे वहां क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। सो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट्स। तो इस वजह से क्या होगा, डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये सब्सटेंस में कब होता है, जबकि सब्सटेंस को हीट किया जाता है। इस तरह के डिफेक्ट्स कब अराइज होते हैं, जब सब्सटेंस को कभी हम हीट करते हैं तो उसमें से एटम्स जो हैं वो यानी स्फीयर्स निकल जाते हैं, साइड छोड़ के चले जाते हैं। तो सच अ डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट्स। नेक्स्ट टाइप इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, देखो यहाँ पर कोई भी अपना जगह छोड़ के नहीं गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बट कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल जो है, जो रेड मार्क कर रखे हैं मैंने, वो दिखा रहे हैं कि एक अलग पार्टिकल्स जो है वो इस क्रिस्टल लैटिस में आ गए, और वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स। तो इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती हैं, जो खाली जगह होती हैं, एम्प्टी स्पेस जो क्रिस्टल लैटिस में होती है, उसे हम इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। उस पे अगर कोई एटम बाहर से आके ऑक्यूपाई कर लेता है पोजीशन, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर डिक्रीज नहीं होती डेंसिटी, समझ आ गया। तो इसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है, इसमें डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती। तो इसको हम एक मैं बैंगल्स से आपको समझाती हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर, ये हमारे जो है वो स्फीयर हैं किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। अब इसके अंदर आपके एक ये निकल जा रहा है, ठीक है, तो इधर एक मैंने ये पिंक क्यूब रख दिया, यानी ये वैकेंसी हो गई, ठीक है। अगर यहां से भी एक निकल गया तो यहां पर भी आपकी एक वैकेंसी क्रिएट होगी। इसका मतलब यहां पर ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट। अब हम समझेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में अब क्या होता है, जैसे अभी बताया गया है आपको, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो आपके स्फीयर्स हैं, यानी ये जो स्फीयर्स हैं, एटम्स जो हैं, वो कोई भी अपनी प्लेस छोड़ के नहीं जा रहे, सिर्फ कौन जा रहा है, आपका एक एक्स्ट्रा जो है वो इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं पोजीशन। सपोज फॉर एग्जांपल ये हो गया, एक बाहर से कोई आपके पार्टिकल्स आ गए हैं, तो ये जो एटम्स आयन है वो एक इंटरस्टिशियल साइड जो कि एक वैकेंट साइट है आपकी, उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुए, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि एक इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इस तरह की आपका डिफेक्ट को हम कहेंगे, which type of a defect, interstitial defect. Okay, now let us consider the
शॉर्टकी डिफेक्ट एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट। अब शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों ही डिफेक्ट्स कौन दिखाता है, आयोनिक सॉलिड्स दिखाते हैं। अब आयोनिक सॉलिड में आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब इनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव से समझते हैं, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। अगर हम रेड बेंगल को पॉजिटिव आयन मानते हैं और ग्रीन वाली बेंगल को नेगेटिव आयन, तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर। अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, positive and negative. Now, if we consider this as a crystal lattice, right? So we are saying that our red bangles represent the positive ion and the green bangles represent the negative ion. Now, Schottky defect क्या होता है? In general, ये कब अराइज होता है, जबकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लेटाइज साइट्स। यानी अगर हमारा एक पॉजिटिव मिसिंग है तो एक नेगेटिव भी मिसिंग होगा अपनी जगह से। इज इट क्लियर? तो शॉर्टकी कब होता है, जबकि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, देखो ये हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा नेगेटिव है, so equal number यानी one positive and one negative are missing from their normal lattice site। ये इनकी lattice site थी जहां से वो missing है। so this type of defect is called Schottky defect। this is in case of NaCl, KCl, AgBr, these type of a compound show this type of a defect। और जब ये क्यों होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, अब पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हट गया और एक पॉजिटिव चार्ज हट गया, इसका मतलब एज अ होल दिस क्रिस्टल लटाइज इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कैसे हुआ, देखो जितने रेड बैंगल्स हैं, चार कितने दिख रहे हैं आपको, 5, उतने ही ग्रीन है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। अब अगर हम बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट की, ठीक है, तो यहाँ हम ये रख देते हैं, ये हमारा एक क्रिस्टल लटाइस है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ये अराइज होता है व्हेन एन आयन, यूजुअली हम कैटायंस को लेते हैं इसमें, कौन से आयंस, कैटायंस, ठीक है। कैटायंस इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लटाइस साइट, मतलब अपनी जो कैटायन होता है वो अपनी नॉर्मल लटाइस साइट से मिसिंग होता है एंड ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट, और वो क्या करता है, एक इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब कैटायन यानी ये एक रेड को हम हटा देते हैं उसकी जगह से, तो यहाँ एक वैकेंसी हो गई, तो वैकेंसी को हमने इससे रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ एक वैकेंसी होगी, अब कैटायन जो है वो अपनी जगह से तो हट गया है, तो कैटायन कहाँ, ये जो कैटायन था वो कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे। So this is a cation. So this occupy the interstitial site. So such type of a defect is called a Frankel defect. फिर से देखें, जब कैटायन जो होता है वो उसका साइज छोटा होता है, यहाँ तो मैंने एक ही साइज के दिखा रखे हैं, बट एक्चुअली जो कैटायंस होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में उनका साइज बहुत छोटा होता है, और एज कंपेयर टू द एनाइंस, एनाइन का साइज बड़ा होता है और कैटाइन का साइज छोटा होता है। तो कैटायंस जो छोटे साइज होने के कारण वो इंटरस्टिशियल साइट पे जा सकते हैं। तो ये जो है एक वैकेंसी क्रिएट हुई है कैटायन की वजह से, और एक जो है कैटायन जो है वो अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में भी क्या है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो दिस टाइप इज आल्सो अ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन मतलब अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला गया, इसलिए इसे डिसलोकेशन भी कहा गया है।
अगर हम बात करें दोनों के डिफरेंस की, तो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन ही हो गया है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्टकी में जो है कैटायन और एनायन अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं, इस वजह से उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसमें डेंसिटी का कोई मतलब इफेक्ट नहीं होता, देखो, क्योंकि जो कैटायन अपनी जगह छोड़ के गया है वो एक दूसरी जगह ऑक्यूपाई कर लेते, तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती, इट रिमेन सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो लो होता है, ठीक है। और अगर हम शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें हाई होता है। अगर हम बात करें साइज ऑफ कैटायन और एनायंस की, तो सेम साइज होता है शॉर्टकी के अंदर, बट एज मैंने आपको इसमें बताया कि कैटायन का साइज जो होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एनायन इज स्मॉलर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द शॉर्टकी एंड द फ्रैंकल। नाउ हम अब आ जाते हैं अपने नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आप कैसे दिखाएंगे, इसको भी हम पिक्चर से समझा सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोशियोमेट्रिक का मतलब ही क्या है कि जब रेशियो ऑफ कैटायंस और एनायंस जो है, ठीक है, वो सेम ना हो, ठीक है। So that a result of imperfection when the ratio of positive and negative ion present in the compound differ from the ideal chemical formula। यानी आइडियल केमिकल फॉर्मूला को अगर हम देखें तो उसके कंपेयर टू पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की जो आपका रेशियो होगा वो सेम नहीं होगा। तो सच टाइप ऑफ अ डिफेक्ट इज नोन एज नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्लियर? नाउ नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो हैं आपके दो तरह के होते हैं। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स अगर हम बात करें ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, मेन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब नेम ही सजेस्ट कर रहा है मेटल एक्सेस, यानी मेटल होते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जब एक्सेस में होगा ऐसा डिफेक्ट को मेटल एक्सेस कहेंगे। जब पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी, डेफिशिएंसी यानी कमी, तो उसे हम मेटल डेफिशिएंस डिफेक्ट कहेंगे। अब नॉन स्टोशियोमेट्री जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की रेशियो सेम ना हो, ध्यान रखें, और ये दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का समझ रहा है आपको कि मेटल एक्सेस में होगा तो उस तरह के डिफेक्ट को हम मेटल एक्सेस कहेंगे, यानी पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे। मेटल डेफिशिएंस डिफेक्ट यानी पॉजिटिव आयंस कम होंगे और नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे। अगर हम बात करें मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, तो मेटल एक्सेस यानी मेटल ज्यादा कब हो सकते हैं, मेटल एक्सेस, तो एक्सेस कब हो सकता है मेटल की, जबकि एनायनिक वैकेंसी हो, जबकि एनायनिक वैकेंसी हो। और क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा कैटायंस या एक्स्ट्रा कैटायंस इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए, ठीक है। तो दो केसेस हो सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, दो तरह हो सकता है। मेटल एक्सेस कब हो सकता है, यानी मेटल को हमने ज्यादा रखना है और एनायन को कम, तो तब हो सकता है जब एनायन अपनी जगह छोड़ के चले जाए, या तब हो सकता है जब एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए, तो भी पॉजिटिव आयंस बढ़ सकते हैं और जो नेगेटिव आयंस कम हो सकते हैं। तो ये दो कंडीशन से हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है। तो लेट अस कंसीडर पहला हमारा एनायनिक वैकेंसी। अब एनायनिक वैकेंसी क्या है, ठीक है, तो एनायनिक वैकेंसी क्या होती है, जब नेगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम देयर लेटाइस साइड। एनायन वैकेंसी सजेस्ट कर रहा है, देखो नेम सजेस्ट कर रहा है, एनायन अपनी जगह से चला गया। तो जब कोई नेगेटिव आयन मिसिंग होता है अपनी जगह से और एक होल क्रिएट कर देता है, ठीक है, तो और उसको देखो, अब हम उसको फिगर से ऐसे समझाने से अच्छा मैं अभी बैंगल से समझाती हूँ आपको फिर से। अब हमने फिर से ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से अरेंज करना है।
क्या कर रहे थे, जा रहे थे हम एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, तो एनायनिक वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताया, एनायनिक वैकेंसी कैसे हो सकती है, और मेटल एक्सेस करने हमें, तो मेटल एक्सेस कब हो सकते हैं, सिंपल सा है। मेटल एक्सेस करने के लिए हमें अपने एनायन को उनकी जगह से एक एनायन को हटाना पड़ेगा। यानी अगर मान लो मैं इस एनायन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देती हूँ, तो अब इसके अंदर कैटायन ज्यादा हो गए। ठीक है, पर मुझे एज अ होल इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी बनाना है। तो मैंने जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अब मैंने जब ये एक एनायन को यहाँ से निकाला है, तो मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा मुझे, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। ठीक है, वो ये इलेक्ट्रॉन को मुझे इसमें डालना है पिक्चर के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनायन की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अब इस एनायन की पोजीशन जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय दिस इलेक्ट्रॉन। ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसको मान के चलो ये क्या है, एक आपका नेगेटिव चार्ज है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन ने जो है नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया। ठीक है, पहले 3 5 हो गए और एक 6। ठीक है, ये 3 और 3 6, तो 6 पॉजिटिव चार्ज हो गए और 6 नेगेटिव चार्ज हो गए। सो इसे बोलते हैं, इस जब इलेक्ट्रॉन जो है एनायन की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेट ट्रैप्ड एट द एनायन वैकेंसी। ये एक एनायन ने वैकेंसी क्रिएट की थी जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर। ध्यान रखिए, दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर, और ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल। इसी वजह से कलर भी दिखाई देता है क्रिस्टल का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl येलो कलर का दिखता है, KCl वॉयलेट कलर का दिखता है, बिकॉज ऑफ दिस एफ सेंटर। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट की। तो अब एक्स्ट्रा, अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, तो उसको अगर हम मान लो ये एक एक्स्ट्रा कैटायन है जिसने इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली, अब ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव अगर हमने डाल दिया इंटरस्टिशियल साइट पे, देखो पॉजिटिव तो फिर बढ़ गए, क्योंकि आपके पहले ही पॉजिटिव चार्ज जो थे वो नेगेटिव के बैलेंस थे, पर आपने एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा डाल दिया। तो एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा डालने से क्या हुआ, आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी डालना पड़ेगा। तो यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाने के लिए आपको अगर एक पॉजिटिव डाला है तो आपको एक नेगेटिव भी डालना पड़ेगा। बट इसको हम सिर्फ बैलेंस कर रहा है ये, ना कि एनायन में कंसिडर करेंगे। एनायन तो आपके ग्रीन ही है, ठीक है, तो आपके जो एनायंस हैं वो तो ग्रीन में ही हैं, पर कैटायन जो है वो आपके प्लस चार्ज है। ये आपका कैटायन हमने डाल दिया, इसका मतलब आपका एक्स्ट्रा कैटायन बढ़ गया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ZnO, सो व्हाइट कलर जो है दैट ऑन हीटिंग टर्न्स येलो इन कलर। इसका जो व्हाइट कलर है अगर हम हीट करते हैं जिंक ऑक्साइड को, तो वो येलो कलर बन जाता है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायन दैट ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, सिंपल सी बात है, जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड है, जब हम हीट कर रहे हैं तो जिंक 2+ आयन बनते हैं और हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और ये जो जिंक आयंस हैं वो आपके कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं, अगेन इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाते हैं, और इस वजह से इसका येलो कलर दिखता है। ठीक है, सो दिस इज योर मेटल एक्सेस मतलब डिफेक्ट, दैट इज एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। नाउ अभी हमने नेक्स्ट करना है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। Now this metal deficiency defect is also can be arise due to 2 reason। ठीक है, अब मेटल डेफिशिएंसी क्लियरली नाम सजेस्ट करता है कि मेटल जो हैं वो कम होंगे और एनायंस जो हैं वो ज्यादा होंगे। तो
कब हो सकता है, एनायन कब ज्यादा हो सकते हैं, जबकि कैटायनिक वैकेंसी हो। ठीक है, जैसे एनायनिक वैकेंसी होगी तो मेटल ज्यादा होगा। अब मेटल कब कब होंगे, जब कैटायनिक वैकेंसी हो। क्लियर। और दूसरा रीजन है जब एक्स्ट्रा एनायंस, अब यहाँ क्या था एक्स्ट्रा कैटायन, यहाँ क्या होगा एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्यूपाई आपका इंटरस्टिशियल साइट। नाउ कैटायनिक वैकेंसी को बात करें तो अगेन अगर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, एक क्रिस्टल लैटाइस, अगेन हमने क्रिस्टल लैटाइस कंसिडर करना है। ये हमारा क्रिस्टल लैटाइस है। ठीक है, अगेन पॉजिटिव जो आयंस हैं मान लो हमारे रेड हैं और नेगेटिव आयंस हमारे ग्रीन हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्रिस्टल लैटाइस की बात कर रहे हैं तो कैटायन वैकेंसी यानी हमने आपका जो रेड है उसको हमने कैटायन माना है। कैटायन वैकेंसी यानी हमने एक कैटायन को मिस कर दिया, यहाँ से कैटायन हट गया। अब कैटायन तो हट गया है तो अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को तो न्यूट्रलाइज करना है ना नेगेटिव चार्ज से। तो हम क्या करते हैं, इसमें कैटायन की जगह तो वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब यहाँ तो कैटायन ने वैकेंसी बना दी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ही चारा है कि हम एक जो है कैटायन का चार्ज रेज कर दें। यानी अब इसका चार्ज, ये तो +1 है, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, यहाँ दो बैंगल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका चार्ज क्या हुआ +2। तो यहाँ क्या हुआ, मेटल विद हायर चार्ज, इस मेटल का ऊपर जो चार्ज है वो बढ़ा दिया है हमने, सो दैट इज अ कैटायनिक वैकेंसी। इज इट क्लियर। अब हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। तो अब हम अगेन एक क्रिस्टल लैटाइस को एज्यूम कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रा एनायंस जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं इंटरस्टिशियल साइट। अब अगेन अगर एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्यूपाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको मानती हूँ एनायन, ये एक एनायन है जिसने एक इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली। अब जब इसने इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगेन हमारे पास एक ही वे है कि हम एक जो है कैटायन का वो चार्ज रेज कर दें। सो दिस इज अ डिफेक्ट in which extra anion occupying the interstitial site. Is it clear? तो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं impurity defects. तो अब impurity defect को समझने के लिए हमने क्या करना है, ये कैसे होता है पहले तो ये समझे। It arises due to the presence of some impurity ion. देखो एक लेटाइज साइट को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, ये सारी लेटाइज साइट्स हैं, तो किसी भी एक लेटाइज साइट से जो आपका आयन है वो हट जाएगा और उसकी जगह इम्प्योरिटी आ जाती है। तो इम्प्योरिटी या डिफेक्ट कहते हैं उसे हम। ठीक है, एट द वैकेंट एंड, और वो क्या करेगा और उसकी एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमने एक कैटायन हटा दिया। ठीक है, अब हमें इसमें इम्प्योरिटी डाली स्ट्रोंशियम की, ये तो NaCl का क्रिस्टल माना, तो ये सब पे +1 चार्ज था। अब जो Na पे +1 था, अब उसमें हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी डाल दी, तो स्ट्रोंशियम पे चार्ज क्या होता है +2। तो +2 चार्ज को डालने के लिए हमें दो कैटायंस को निकालना होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि प्लस अगर हमने एक आपका स्ट्रोंशियम डाला है, ये एक स्ट्रोंशियम की इम्प्योरिटी डाल दी, इस पे चार्ज +2 है। अब +2 चार्ज अगर इसका +2 है तो देखो 2 3 4 5 6 हो गया, 6 नेगेटिव है और 6 पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जस्ट अ वैकेंसी होगा, यहाँ कोई भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ एक वैकेंसी होगी। सो दिस टाइप ऑफ अ डिफेक्ट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इज दैट क्लियर? फिर से देखिए, दिस इज अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटी आयन एट द लेटाइज साइट। ठीक है, एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अगर हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड लिया है और स्ट्रोंशियम क्लोराइड पे +2 चार्ज होता है, तो वो एक आपकी लेटाइज साइट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो दो कैटायंस मिसिंग होंगे, एक पे तो वो ऑक्यूपाई कर लेगा और दूसरा जो होगा वो वैकेंट रहेगा। तो सच टाइप ऑफ अ डिफेक्ट इज नोन एज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। थैंक यू।